अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज़ जान की एपिसोड 2 की। ऑनेस्टली मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ड्रामा देखते हुए। ड्रामे की स्टोरी ऐसी है जिससे हमें फर्स्ट एपिसोड से ही पकड़ के रख लिया था। और मतलब एक तो मुझे मज़ा आ रहा है देखते हुए, मुझे लग नहीं रहा स्लो है। मैं मतलब एक सेकंड के लिए भी आगे नहीं कर सकती ना स्टोरी को। अगर इस तरह की स्टोरी हो तो आप समझ लें कि भाई ड्रामा बहुत अच्छा है। कि एक तो ड्रामा जिसने आपको फर्स्ट एपिसोड से ही पकड़ लिया और फिर आप उस ड्रामे को कहीं से आगे ना कर पा रहे हो, कोई सीन आगे ना कर पा रहे हो कि ये ना हो कि मैं कुछ मिस ना कर दूँ। तो खैर एपिसोड 2 की बात करते हैं। स्टार्ट होता है कि जहाँ से वो पीछे से नशावा के जो ताए हैं वो दादी से बात करते हैं कि आसिम आ रहा है, आसिम का की तो कोई औलाद है नहीं। दादी कहती है हाँ अब उसकी भी उम्र हो गई, उसकी तो कोई औलाद है नहीं, जो उसकी सारी जायदाद है वो भी अब तुम्हारे और हमारा आई थिंक उसके पोते का नाम होता है दूसरे का, उसके नाम ही होनी है। और जो बिस्मा है जो कि नशाबा की अम्मा है वो पीछे खड़ी होके बातें सारी सुन रही होती हैं। और फिर एक सीन ऐसा दिखाता है जिसमें जो बिस्मा होती हैं वो लेटी हुई होती है तो उसको ख्याल आ रहा होता है आसिम के साथ पिछला कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे। यानी ये चीज़ अब क्लियर होगी कि जो निशाबा की अम्मा है बिस्मा, वो behज़ाद जो निशाबा की अम्मा ऐसे पसंद नहीं करती थी, ये और आसिम एक दूसरे को पसंद करते होते। तो वो उनका सीन भी दिखाते हैं कि फ्लैशबैक में वो कैसे कहती है कि तुम कहता है मैं रिश्ता भेजूँ, हाँ कर दोगी ना? कहती है हाँ जल्दी भेज देना, ये ना हो कि लेट हो जाए तो मेरा मैं फिर हाँ नहीं करूँगी। तो वो सीन दिखा रहे थे तो उससे ये चीज़ एक क्लियर होगी कि जो निशाबा की अम्मा है वो उसके अब्बू को नहीं, वो उसके ताया चाचा जो भी लगते उन्हें पसंद करती होती थी। इस तरह करते करते उनकी शादी होगी। और जो अब क्योंकि नशाबा की जो ताया है वो उसको जॉब प्रैक्टिस करने की जो है इजाज़त नहीं दे रहे। पढ़ तो उसके लिए जो नशाबा की ताई है वो कहती तुम उसको इजाज़त क्यों नहीं दे देते, उसे करने दो, ठीक है पढ़ने दो। तो वहाँ पे भी वो उसकी नशाबा की अम्मा भी खड़ी होती कहते हैं नहीं कैसे करने दूँ। उसने हमारे यहाँ ये लड़के लड़कियों के साथ खड़ी होकर काम करेगी, तुमने कभी अदालतों का उसकी बिस्मा को कहता है निशाबा के माँ को कि अभी माहौल ऐसा देखे जैसे वो काम करेगी। तो जो ताया है वो उसको इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रहे। और जो फिर जब ताया लोग चल जाते तो निशाबा अपनी अम्मा को कहती है आपका ये जो खामोश रहना ना ये मेरे कॉन्फिडेंस को ख़त्म करता जा रहा है। तो अब मैंने पढ़ा, मैं जब निकली मुझे पता चला कि इससे आगे भी ज़िंदगी है ये। वो तो कहती नहीं इससे आगे क्या, तुम आगे ये शादी करो, माँ मतलब माँ जब बन जाता है तो बंदा इस तरह लाइफ को भी एक्सप्लोर कर सकता है। तो वो कहती है ठीक है, अगर जब फिर कोई इंसान बेवा हो जाए तो फिर क्या, फिर वो कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा? आपने कुछ नहीं बोला, आप अपने लिए करती, आपके पास कोई डिग्री होती, आप उस चीज़ को आगे लेके चलती तो आप किसी के उस पर तो ना बैठी होती ना, आपको किसी को मोहताज ना होती, आपको किसी को देखना ना पड़ता। और जो नशाबा की ताई हैं मैं उनका थोड़ा समझ नहीं पाती, कभी मुझे लगता है वो पॉजिटिव हैं, कभी मुझे लगता है जैसे वो अगेन फिर बाहर बात करती कि आप उसको इजाज़त दे दे, आप तो ऐसे रिएक्ट करें जैसे भीनिश आपसे इजाज़त मांग रही है। वो कहते हैं नहीं कुछ हो गया तो लोग तो यही कहेंगे, मतलब वो कहती है आप उसे इजाज़त दे दें, है तो वो behज़ाद की बेटी, हेड धर्म है, ज़िद्दी है। वो पीछे बातें जो होती है बिस्माज होती है वो फिर बातें खड़ी हुई सुन रही होती है। तो है तो वो हट धर्म ज़िद्दी। तो कहीं ना कहीं ना वो शायद वो गलत भी, बट कहीं ना कहीं ना वो बात ठीक कर देती कि आप उसे जॉब करने दें, क्या होता है। बट थोड़ा सा ताई अच्छी भी है बुरी भी है, वो थोड़ा दरमियान में है, करने दें आप। अच्छा है वैसे भी वकीलों की इतनी जॉब होती है, पैसा कमाएगी अपनी शादी पे खुद ही लगाएगी, तो अपनी शादी पे खुद क्यों लगाएगी? behज़ाद की इतनी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, तो वो उससे उसकी शादी का खर्चा निकलेगा। तो वो कहती है कि अम्मा तो उसकी जायदाद behज़ाद की सिर्फ उसकी बरसी पे निकालती हैं। और जो ताया है, मैं भाई अहमद की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वो जब स्क्रीन पे आता है, वो जब नौशाबा की अम्मा के साथ उनका कोई सीन आता है, मतलब मेरे दिल को कुछ उड़ता है। मैंने कहा कुछ करने दो, कुछ करने दो। उनका एक ऐसा ऑरा उन्होंने अपना क्रिएट किया, वो एक ऐसे इंसान है तो उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो इस तरह का परफॉर्म करें कि वाकई जब भी वो उसके अम्मा के साथ कुछ भी करने वाले थे मुझे डर लग रहा होता है। और जो नशाबा की कज़न है जो ताई लोगों की बेटी है उसका नशाबा के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो नशाबा को उसकी फ्रेंड से मिलवाने लेके जाती है। फिर वहाँ पे बुरहान बैठा होता है जिस पे उसकी दोस्तों से कहती है देखो मॉडल लगता है, कहते हैं मॉडल नहीं पूरा बैरिस्टर ही लग रहा है। तो वो नशाबा और जो बीनिश है उनका जो है बॉन्ड बड़ा अच्छा दिखाया है अभी तक के लिए। आई होप कि उसको आगे भी अच्छा ही कंटिन्यू करके। हर कोई नेगेटिव नेगेटिव भी थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं होता, थोड़ा पॉजिटिव भी दिखा देना चाहिए। तो वो उसके साथ होते हैं। और जो नशाबा की ताई है वो अपनी बहन से बात करती है। इनकी जो बहन थी मुझे उनका बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर लगे। वो से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, कहती कि अगर बिस्मा की खाला जान शादी करा देती जिस उम्र में वो बेवा, या हम तो कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो तो उसने तुम्हारी कितनी हेल्प की, उसने तुम्हारा घर संभाल के रखा हुआ है। तो खाला और बख्तियार ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ये सब कर दिया। तो मुझे उसकी बहन जितनी भी सारी बातें करती तो मुझे जो उनकी बहन उनका कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव और बड़ा अच्छा लगा। और फिर जब नशाबा घर आती है तो अम्मा को कहती है मैं भी निश से मिलने गई थी उससे, तो
उसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट होने करते, बातें करते करते अम्मा का हाथ जल जाता है। अम्मा जो होती है ताया को कपड़े शपड़े देने जाती है क्या, ताया जो था अम्मा का हाथ पकड़ लेता है निशाबा की, हाथ दिखाओ मुझे, हाथ दिखाओ, और हाथ दिखाओ के वो मुझे ना सीन पे बड़ा डर सा लग रहा था। कहता है तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है। मैंने कहा ताया बड़ा ही कोई, मैं कुछ उल्टा कहना नहीं चाहती कि यूट्यूब मेरी वीडियो को कुछ कर दे, बट ताया से ना बड़ा ही वैसा चाह रहा है। और हाँ एक और सीन जहाँ पे नुशाबा की अम्मा सॉरी अब्बू की कब्र है और दादा लोगों की, वहाँ पे इन लोगों ने आई थिंक किसी और की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, जिस पे दादी से कहती है कि तुम लोग हमारे मेरी हाँ मेरे बेटे और मेरे शोर की कब्र है, तुम लोग इसे कुछ नहीं कर सकते। दादी फिर उसको ताए को कहती है कि तुम यहाँ पे जो है अपने बेटे को यहाँ पे तुम केस चलाओ। कहते हैं अम्मा मैं कैसे केस चलाऊँ, मेरा अच्छा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा है, आपने मुझे इन केसों में फंसा के रखा। मैं कहती नहीं नहीं तुम केस करो, और वो बरसी के लिए दावतनामे जा रहे हैं। तो वहाँ पे अच्छा एक और सीन मुझे याद है जहाँ पे निशाबा अपनी अम्मा को कहती है कि यहीं पे इस वाले सीन पे बेसिकली अम्मा कहा जा रहा था कि क्या बेहतर होगा ये जो मरे हुए लोगों की पे महंगी महंगी कब्रें चढ़ा रहे हैं, फूलों पे कब्रों पे फूल चढ़ा रहे हैं और इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये अगर उनकी औलाद और बेटी को जायदाद में से थोड़ा सा इतना दे दे ताकि वो किस मजबूर हो किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। और ये वाकई तल्ख रियलिटी है ना हमारे माशरे की। हम जो मतलब बाकी जो मार गए उनके पीछे, ये नहीं कि उनके साले साहब के लिए जो उनके पीछे औलाद है उनके साथ बच्चा भी अगर हम बाकी जगह बांट रहे, तो जो पीछे रह जाने वाले हम उनको नहीं पूछ रहे होते। तो खैर ऑनेस्टली मुझे तो एपिसोड देखते हुए बड़ा मज़ा आया। पकड़ के रखा था मैं तो वक्त अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो बड़े मज़े की एपिसोड थी, मुझे तो मज़ा आया। आप लोगों को क्या रिव्यू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे नेट का बहुत ज़्यादा मसला है, तो अटक अटक के चाह रहा था। जब तक एपिसोड चलती थी मेरे माइंड से पिछली चीज़ें ही निकलती जा चुकी, एक फ्लो में मैं नहीं देख पाई। तो अगर कोई सीन रह गया तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो आज मंडे को बन रही है, अब ये पता नहीं आप तक कब पहुंचेगी, नेट की सारी मार है। जिस वक्त नेट चलेगा ये मैं एडिट करके डाल दूंगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करना, दुआ में याद रखिएगा।